नमस्कार प्यारे बच्चों और देश का भविष्य। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमसीडी स्टार पर। पूरे पेपर में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपकी बेहतरीन समझ के लिए पहले मैं आपको 50 ही क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ना केवल अच्छे क्वेश्चन हैं बल्कि इनमें छुपे हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो अपनी कॉपी पेन उठाइए, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। वीडियो के आखिर में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, भारत में चुनाव कितने साल के बाद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल के बाद भारत में चुनाव होता है। चाहे चुनाव आपका लोकसभा का हो, ठीक है बच्चों, चाहे लोकसभा का हो, चाहे आपका विधानसभा का हो, और चाहे आपका एमसीडी का नगर निगम का चुनाव हो, ये सारे चुनाव आपके 5 साल के बाद होते हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण होता है। होता क्या है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की मदद से पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है भारत में? तो बच्चों वो स्थित है आपका असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और ये किसके लिए फेमस है? सब बच्चों को पता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ये ध्यान रखिएगा आप, ये पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा आपको, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है चार मीनार। और इसमें एक्स्ट्रा बात ये आप याद रख सकते हो, जो चार मीनार है ये कब बनी थी? ये बनी थी 1591 में बनी थी। उसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? इन चारों में से विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की किरणें। इसके अलावा एक बात और याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग होता है, वो होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 2 अक्टूबर को, चारों में से 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन गांधी जयंती भी होती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इस दिन गांधी जयंती भी होती है। और इसी दिन जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्हीं का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को आता है। ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है ना, जैसे पूरे देश का हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी यानी राज्य पक्षी है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोरैया हो जाएगा, चिड़िया। और एक बात और याद रखना, पूरी दुनिया में आप है ना 20 मार्च, पूरी दुनिया में 20 मार्च को क्या बनाते हैं हम? विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद इलाज करवाने के बाद वापसी करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी का नाम क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, लेकिन कैंसर से वापस रिकवर करके उन्होंने क्रिकेट में अपनी वापसी की थी। इसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी का ब्रांड नेम क्या है? तो यूआईडी का बच्चों जो ब्रांड नेम है तो वो क्या है? आधार है, ठीक है। आधार है। और आधार कार्ड में जो पूछ सकता है, आधार कार्ड में जो नंबर लिखा होता है ना आपका, आधार कार्ड में जो नंबर लिखा होता है वो कितने अंकों का होता है? तो बच्चों वो अंकों का होता है 12 अंकों का होता है। ऐसे चार चार के पेयर में लिखे होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं UIDAI। की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पहले चाइना की थी, लेकिन भारत जनसंख्या में चाइना से भी आगे निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है? जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन जो है उसमें राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति का निवास स्थान है। और राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सब बच्चों को पता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300। ठीक है, 270 से लेकर 300 तक नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं, ये आप याद रखिएगा। और एक
अडल्ट में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपकी हड्डियां जुड़ती रहती हैं और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, लास्ट में 206 रह जाती है। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 दे रखा है, चरक कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चरक एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो चरक थे एक आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, पिरामिड का संबंध किस सभ्यता से है? तो पिरामिड का संबंध है मिस्र की सभ्यता से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें होता क्या था, तो राजा होते थे, राजाओं के शव होते थे, जो उनकी मम्मी होती थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है? ये 4 बीमारी दे रखी है, 3 बीमारी, तो इनमें से कौन सी आपसे पूछ रखा है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीनों की तीनों मच्छरों से फैलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मुद्रा कौन सी है? पौंड, डॉलर, दिनार या रुपया? तो इसकी मुद्रा कौन सी भारत की? तो भारत की मुद्रा रुपया है और रुपये का साइन कैसा आपका? ऐसे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की बच्चों राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ढाका है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, कब हुआ था? 1971 में हुआ था, एक अलग देश बन गया था पाकिस्तान से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस जानवर को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके यहाँ दे रखे हैं। तो बच्चों उसका नाम क्या है? उसका नाम ऊँट है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऊँट का जो कुबड़ होता है ना, उसमें फैट जमा होता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए उस फैट की एनर्जी का यूज करके वो जिंदा रह सकता है। इसके लिए इसको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? जो वर्ल्ड में सबसे पहले रेडियो जो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1906 में हुआ था। इसके अलावा याद रखना है जो रेडियो था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों उसका आंसर था आपका जी मार्कोनी। ठीक है, जी मार्कोनी ने क्या था? रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका रीजनिंग का है। अब आपको देखो यहाँ पे मैंने एबीसीडी लिख दी है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेगी, लिखी लिखाई नहीं मिलेगी। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है ए से क्या बनाया? के बनाया। तो मेरा ए ये रहा, तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्लस करे हैं। आगे देखेंगे हम, डी से एन बनाया, डी ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन लॉजिक मिलेगा हमें 10 प्लस चल रहा है। तो हम इसमें चेक करते हैं बी वाले को। अब हम बी में 10 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। बी हमारा ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या बनेगा हमारा? एल बनेगा। तो वो स्टार्टिंग में हमारा क्या एल बनेगा और एल एक ऑप्शन दे रखा है, टाइम नहीं खराब करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अगर आप आगे चेक करोगे तो आपको आगे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है आपको, इसका कोडिंग करके ये बनाया है तो इसका क्या होगा? तो आपको देखते हैं पहले लेटर कितना आगे प्लस कर रहे हैं। तो एल से क्या बनाया? एम बनाया है, तो एल और एम अगला ही है। फिर ओ से क्या बनाया? ओ से पी बनाया है, ओ और पी अगला ही है। फिर डी से बनाया है ओ, सॉरी एन से बनाया है ओ, तो एन और ओ अगला ही है। तो पता लगे हम एक नेक्स्ट लेटर ले रहे हैं, यानी एक ही प्लस हो रहा है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा भाई। अब सी से अगला क्या आएगा? सी से अगला डी है, तो डी लिख देंगे। पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू होता है, तो वो एक ही में दे रखा है डी क्यू, तो यही हो जाएगा हमारे से। टाइम नहीं खराब करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है BCG का टीका किस बीमारी में लगाते हैं? तो BCG का टीका जो होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, टीबी की बीमारी में लगाते हैं। तो टीबी होती है वो फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक संक्रमण बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के कारण फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा आपको, ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होते हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ओलंपिक खेल होते हैं आपके 4 साल के बाद ओलंपिक खेल होते हैं। और पहले ओलंपिक कब हुए थे? वो हुए थे 1896 को हुए थे, और 1896 को ही सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता में, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा यूटी कौन सा है? यूनियन टेरिटरी कौन सा है? इन चारों में से आपको ये बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। बी सबसे छोटा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि अरब महासागर में एक द्वीप समूह है ना, छोटे छोटे द्वीप बने, आइलैंड बने हैं। इसके बाद दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शहर भारत का पेरिस कहलाता है? किस शहर को भारत का पेरिस कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। इसके अलावा जयपुर के बारे में एक और चीज पूछ सकता है आपको, जयपुर को क्या बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी भी कह देते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत किसने लिखी थी? जो महाभारत थी किसने लिखी थी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और इसमें लगभग क्या है, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख क्या है इसके अंदर श्लोक हैं महाभारत में। ये याद रखिएगा। और महाभारत का पुराना नाम पूछ सकता है, तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो इसका ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेडियम की खोज किसने करी थी? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने करी थी और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनको 2 बार मिल चुका है मैडम क्यूरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कितने राज्य हैं? तो बच्चों भारत में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में 28 राज्य हैं। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आगे फिल इन द ब्लैंक आ गए, इंग्लिश के आगे हैं और इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, आर्टिकल पूछ रखे हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। यहाँ पे दे रखा है डैश अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका द अर्थ इज राउंड। जितने भी आपके जो खगोलीय पिंड हो, जैसे मतलब सन हो गया, सन के से पहले भी द आएगा, जो मून हो गया मून से पहले भी द आएगा, ठीक है ना, इनसे पहले क्या द आएगा, जितने प्लेनेट वगैरह सबसे पहले क्या द आएगा। आगे दे दिया क्वेश्चन नंबर 32, मोहन इज डैश स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? तो बच्चों इसके अंदर जो एस है ये कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, मोहन इज अ स्टूडेंट आएगा। अगर वोवल होता तो यहाँ पे एन आ जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, आई लव माई कंट्री डैश मोस्ट, तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा बच्चों? तो इसके अंदर आएगा आपका आर्टिकल नंबर डी, द आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट है ना वो सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव से पहले क्या आता है, द आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, सोनिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, सोनिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एच क्या साइलेंट है और इसके बाद क्या ओ है, और ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वोवल होते हैं, और वोवल से पहले क्या आता है आपका, एन आएगा। तो सोनिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, फिर आपके 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं, इसके अंदर आपको वर्ब भरनी है कि कौन सी वर्ब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राम डैश वोन द प्राइज, तो बच्चों ये क्या है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना आपका, और ये टेंस कैसा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे क्या आएगा आपका हैज आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दे रखा है आपको मोहन डैश फॉर अ वॉक डेली, तो बच्चों इसके अंदर क्या आएगा, मोहन आपका यहाँ पे नीचे आंसर दे रखे हैं वेंट गो गोइंग, तो मोहन गोज आएगा भाई, मोहन गोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई आदत दे रखी है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें एस या एस लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, इसमें दे रखा है आपको आई डैश इन 1975, तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका पास्ट पैसिव है, यानी भूतकालिक घटना बता रहे हो, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई, आई वॉज बोर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है ही डैश टू स्कूल डेली, तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, ही दे दिया ना, तो इसमें क्या आएगा हमारा ही गोज, ठीक है ना, ये भी वो आदत वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो ही गोज, ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पहली छपाई वाली पुस्तक का नाम क्या है, सबसे पहले जो पुस्तक छपी थी, बुक छपी थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बाइबल हो जाएगा। और ये बाइबल जो छापी सबसे पहले किसने थी? तो बच्चों उनका नाम था जोहानस गुटनबर्ग, ठीक है, या नाम याद रखिएगा। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की सबसे पहले खोज की थी, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहले बाइबल को छापा था, तो यही है प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने में कितने दिन लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन और 1/4 डे और हो जाएगा। जो 1/4 डे है ये 4 बार 4 साल में आएंगे, तो इसका एक दिन बन जाता है, तो 4 साल के बाद हमारा क्या आ जाता है, 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आ जाता है ना, लीप ईयर, जिसमें क्या होता है 29 फरवरी आती है और उसमें 366 दिन होते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, संसार का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, संसार का सबसे व्यस्त महासागर है, जो कि व्यापार से की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, पहला भारतीय व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो बच्चों अंतरिक्ष में पहले इंडियन थे हमारे राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे, और यहाँ एक नाम दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये चांद पे जाने वाले सबसे व्यक्ति थे पहले। तो हमारा आंसर तो इसमें राकेश शर्मा हो जाएगा, क्योंकि पहले भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला पूछा था हमसे।
ठीक है। और इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि हमारा ऊपर से भारत कैसे दिखता है, तो उन्होंने क्या बोला था, सारे जहां से अच्छा। ये क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। और इसकी पूरी डेट अगर मैं बताऊं तो वो था आपका 16 अप्रैल को भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। और ये चली थी कहाँ से, तो ये चली थी मुंबई की बोरीवली से थाने तक चली थी, थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर तक चली थी। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 इंजन लगाए गए थे उस समय। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हॉकी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है वो कहीं हमारा ऑफिशियल नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ, हम इसको हम थोड़ा मान लेते हैं क्योंकि हॉकी में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय खेल ही मानते हैं। क्योंकि हॉकी में हमने ओलंपिक में कुल मिला के 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, तो इसको हॉकी को हम राष्ट्रीय खेल मान लेते हैं, लेकिन कहीं लिखित में नहीं है संविधान में या किसी किताब में कि राष्ट्रीय खेल हमारा यही है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। और इसमें एक्स्ट्रा बात ये आप याद रख सकते हो, जो वंदे मातरम है हमने लिया था, ये कहाँ से लिया था, तो इनका एक किताब थी, उनका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ से हमने वंदे मातरम लिया था। और वंदे मातरम गाने का कितना समय है, तो वंदे मातरम गाने का समय आपका 65 सेकंड है। और राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना आपका, वो 52 सेकंड है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 46, इसमें रखा है सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो सूर्य है, तो सूर्य के बाद जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा है थर्ड नंबर पे, तो बच्चों थर्ड नंबर पे हमारा पृथ्वी ही आ जाता है, ठीक है, अर्थ आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि होता है क्या है कि ये आपका मरकरी है, ठीक है, बुध है, फिर आपका वीनस यानी शुक्र है, फिर हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें दे रखा आपको पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है, ठीक है, यानी हमारे जो महासागर है कितने वो पूछ रखा है, तो हमारे महासागर कितने हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 5 महासागर हैं, और सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है वो पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपको देखो क्वेश्चन नंबर 48, प्यारी घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो आपने बुक में पढ़ा होगा, तो बच्चों ये कहाँ पर हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका में प्यारी घास के मैदान। और इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, इनको हम क्या बोल देते हैं इन घास के मैदान को, तो इनको हम बोल देते हैं व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं, दुनिया की रोटी की कटोरी बोल देते हैं इसको, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अनाज बहुत ज्यादा होता है इसलिए कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पहिए का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेर सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहिए का आविष्कार हुआ था, जो मानव की सबसे बड़ी खोज थी। इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ दे रखा है कि दिल्ली नगर निगम का 3 हिस्सों में विभाजन कब हुआ था, पहले जो दिल्ली नगर निगम था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, इसका विभाजन कब हुआ था, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में इसका विभाजन हुआ था, 3 हिस्सों में बट गया था दिल्ली नगर निगम। इसके बाद 2022 में दिल्ली नगर निगम एक बन गया था। और दिल्ली नगर निगम का जो सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है उसको बोलते हैं महापौर, ठीक है, महापौर बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मेयर बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आपका आज का होमवर्क है, आपको बताना है जो दिल्ली है, दिल्ली का आपको बताना है पुराना नाम, दिल्ली का आपको बताना है पुराना नाम क्या है, ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है, देखते कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। इसके अलावा अपना आपको स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, 50 में से आपको कितने नंबर बने हैं, ये दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मुझे पता लगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो आपको समय पे मिले तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।